मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बयान दिया था। ये तो बड़ा मैंने गुनाह कबीरा किया है, होश के नाखून लो। और इतने भी आप लोगों को जो है इंसाफ नजर नहीं आ रहा है। यही बयान तो बुश हबीबी ने भी दिया था, मेरे बयान से आसमान गिर पड़ा। और अगर यही है तो ये गलती तो उधर भी हुई थी, और मैंने जो बयान दिया था इतना ही आसमान गिर पड़ा, और उस पर तो आपने दूसरी दफा निकाल दिया था, फिर वापस क्यों लिया था। मरवत साहब, अडियाला के बाहर कैंप लगाया जाता है तो आप उस कैंप का हिस्सा बनेंगे? मैं किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनूंगा। खान साहब मैं 3 माह तक अलान बाइकाट करता हूँ। इन्होंने 3 दफा मुझे निकाला है। क्यों निकाला है? बार बार इनसे पूछ रहा हूँ। बेतौकीरी की हद होती है। वो मेरी मार भूल गए, वो मेरा घर गिराना भूल गए, वो जो लाशें उठाई वो भूल गए, वो जो जख्म का है वो भूल गए, मेरे बच्चे नफ्सियाती मरीज हो गए, इनके अल्ले तल्ले उठाऊं अपना। अच्छा मरवत साहब ये बताएं परवेज़ खटक साहब जैसी मजबूत सियासी शख्सियत नून लीग में शामिल हो गई है केपी में, क्या आपको भी कोई ऑफर है नून लीग की तरफ से? वो नून लीग में तो शामिल नहीं हुआ है मेरे ख्याल में। हुकूमत में शामिल हुआ है, लेकिन ये है कि 13.5 छठाक की मजबूत शख्सियत अगर शामिल हो गई है तो मुबारक हो। शहबाज शरीफ साहब, एक बात याद रखें, परवेज़ खटक साहब जो हैं इस उम्र में उनको ओहदे के लालच नहीं रखना चाहिए था। और अगर वो आ भी गए हैं तो नून के पास कोई जो है जस्टिफिकेशन नहीं है कि कोई वजाहत दे कि क्यों लिया। सर क्या गंडापुर के रिप्लेस के तौर पे? क्या रिप्लेस? ये तो वो इलेक्शन से पहले खैबर पख्तूनख्वा का करता धरता था। खैबर पख्तूनख्वा का करता धरता था। उस वक़्त जो है कुछ नहीं कर सका। गलतफहमी है 2 माह के बाद मुझे ये इस मनसब पे नजर नहीं आ रहा। आपके अलावा कोई अरकान और बोल क्यों नहीं रहे इस मसले पे? थोड़ी बहुत आवाजें उठती था, वो भी उठना बंद हो गई। खामोश क्यों हो गए? सारे खामोश क्यों हैं? खामोश इसलिए हो गए कि इन्होंने गालम गलोच ब्रिगेड इनके पीछे डाल दिया, और मैंने खुद उनको कहा कि भाई गालियां खाने से बेहतर है मेरे लिए कोई आवाज न उठाएं। लेकिन ये मैं बता दूं कि पूरी पार्टी जो है इन रवैयों से नाक तक आई हुई है, नाक में दम हुआ है। ये लावा है जो किसी दिन पटेगा, और जिस दिन वो लावा पट गया उस दिन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी असल शक्ल इख्तियार करेगी। शक्ल इख्तियार करेगी या बिल्कुल ही खत्म बनाने जा रहे हैं? आप फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनाने जा रहे पीटीआई में? यार मैं ये बार बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ ना। मजबूत हुई है या नहीं हुई? केपीके में जाके तो वो इजलास करते हैं, उनको गिरफ्तारियों का डर है। सलमान रकम राजा साहब के आने से पीटीआई इतनी मजबूत हुई है कि जिस तरह सर्दी में वो लिहाफ में बंदा देखता है ना कि हवा किधर से अंदर आ रही है, तो हवा तो लिहाफ की ये रोक नहीं सकता है। बात कर रहे एहतजाज की और इनकलाब की। पाकिस्तानियों गवाह रहो, ईद के बाद इस शख्स पे नजर रखो। इनकलाब तो छोड़िए, इस्लामाबाद के नजदीक भी नजर नहीं आएगा। आपका अगला टारगेट कौन है? कौन बोल रहे हैं? ये टिक्का सानी साहब हैं। टिक्का सानी साहब मेरा टारगेट नहीं है, मैं लोगों का टारगेट होता हूँ। और मैं अब इंशाल्लाह ताक ताक के निशाना मारूंगा हर एक पे जो मेरे खिलाफ जबान खोलेगा। मरवत साहब ये बताएं कि आप एक टिकटॉकर के साथ आपकी वीडियो आई काशिफ ज़मीर, उसने तो खान साहब पे बड़े संगीन इल्जामात लगाए थे, तो आप मुनासिब नहीं समझे? ये मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो बैठे होते हैं, उसने मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान के बारे में क्या कहा था, तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता है ना कि किसी के साथ जाती मरासम मुबशर लुकमान के साथ इंटरव्यू पे मेरी ट्रोलिंग हुई। वो दिन गए जब मैं मसलियत के तहत बात करते। आप अचानक मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ क्यों हो गया? अचानक तो नहीं, मैं तो बहुत जमाने से। हाँ जी, जुबैर अली खान के खिलाफ एक वो FIR की दरखास्त दी हुई है, मेरे ख्याल में वो भुगत रहा है। जुबैर अली खान या वो इल्जामात साबित करेगा, वरना इंशाल्लाह औलाद के पीछे बिठा। बताइएगा कि आपने कहा था कि जो परवेज़ खटक साहब है वो गन्ना तोड़ने की हैसियत नहीं रखते, पार्टी हमारी कहाँ तोड़ेंगे, वो आज हुकूमत का हिस्सा है, बट आपको पार्टी ने निकाल दिया है, क्या समझते हैं? नहीं, मैंने तो देखिए ना, परवेज़ खटक साहब जब करता धरते थे, इन्होंने भी मेरे खिलाफ FIR कराए KP में, मोमन एजेंसी में इसने मेरे खिलाफ पर्चा किया, डी खान में पर्चे किए, ये सारे पर्चे मैंने PTI के लिए भुगते हैं।
और जब मैं परवेज खटक साहब के साथ लड़ रहा था, मैं जब पीपल पार्टी के साथ लड़ रहा था, नून के साथ लड़ रहा था, अदालतों से लड़ रहा था, इदारों से लड़ रहा था, इलेक्शन कमीशन से लड़ रहा था, अपनी ज़ात के लिए लड़ रहा था, पीटीआई के लिए लड़ रहा था, लेकिन जब वक्त आया तो बजाय इसके कि मुझे डिफेंड करते, अपनी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई है। सर बोलने की कीमत होती है, अब आपने बोलने का फैसला किया है तो कीमत भी अदा करेंगे अब इसमें? कीमत गुलाम नबी अदा करेगा। बताइएगा, इमरान रियाज और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बड़ी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे को टाउट किया कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, आप कहाँ स्टैंड करते हैं सर? इन दोनों को कौन समझते हैं राइट पे? इमरान रियाज का तो मुझे इल्म है कि वो हैं ही टाउट, और मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो हैं वो मेरे ख्याल में नून लीग के साथ हमदर्दियाँ रखता है, बाकी उनके कवाइफ का मुझे इल्म नहीं है। तो वैसे इन दोनों की लड़ाई एक्चुअली रीज़न क्या है, कहाँ से शुरू हुई? कोई इल्म नहीं है, आप बता रहे हैं कि इनकी लड़ाई है, बाकी आई डोंट नो। मरवत साहब ये बताइएगा, इंजीनियर मिर्ज़ा जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनको रोकने वाला नहीं हाथ डाल रहा। इंजीनियर मिर्ज़ा ने तबाही मचाई हुई है हर तरफ, क्या मैसेज रखते हैं? जानते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा है कौन? मैंने पीटीआई के लिए बहुत से लोगों को हाथ डाला था, बहुत सारे लोगों की दुर्गत बनाई थी, हजीमत बनाई थी, तज़हीक की थी, और इसका सिला मुझे ये मिला कि पीटीआई के यूट्यूबर ने मेरी तज़हीक उड़ानी शुरू कर दी, लिहाजा मैं अब किसी की तज़हीक नहीं करूँ। आपने इनके बारे में कहा था कि ये कवाल के पीछे हमनवा लगता है मुझे, तो वो जुमला फिर वापस ले रहे हैं आप इंजीनियर मिर्ज़ा के लिए? नहीं, मैं इस पे बाद में कमेंट करूँगा। आप इमरान रियाज और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दोनों पर तनकीद कर चुके हैं, तो क्या समझते हैं ये पीटीआई के बारे में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहे हैं कि यूट्यूबर्स को जनरल फैज़ वगैरह ने कुछ से ले देकर पाला, सब्सक्राइबर वगैरह उनका इमेज बनवाया, ये सच है? ये पीटीआई से वाबस्तागी का दावा करने वाली यूट्यूबर सारे जनरल फैज़ की पैदावार है। मरवत साहब ये बताइएगा कि इसका मतलब है इंजीनियर मोहम्मद अली, अगर आपकी जो है पार्टी में ईद से मतलब पहले आपकी सुलह हो जाती है, इमरान खान से मुलाकात हो जाती है, तो ईद के बाद जो प्लान होगा फिर आप प्रोटेस्ट में शामिल होंगे अगर पार्टी दोबारा? मैं 3 माह तक शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन अगर खान साहब के साथ सुलह होगी तो असूलों पे होगी। पहले मुझे जो है खान साहब को मैं वजाहत दूंगा कि मेरे साथ ये हुआ, और अगर खान साहब इसकी तलाफी करेंगे तो मैं एहतजाज में शिरकत करूंगा। अगर खान साहब कायल नहीं होते हैं तो मैं बाहरी ठीक हूँ। आप कैसी तलाफी चाहते हैं खान साहब कैसे करें? देखिए, खान साहब मेरे साथ उन लोगों को सामने बिठाएं जो इनके कान भरते हैं, और तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो मेरे सामने एक एक करके लगाएं। अगर मैं ये साबित न कर सका कि खान के साथ इस केस में धोखा हुआ है और उन खान को मेरे लिए ये फैसला करवा के मेरे साथ जुल्म किया गया, मैं हर किस्म का अर्जाना भरने को तैयार हूँ। ये क्या बात हुई, 3 दफ़ा निकाला, ओ भाई दिल आपका भर ही नहीं रहा है, बस ही करो। मरवत साहब, अभी कुछ इतलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद कुछ लोगों को इसी तरह जिस तरह आपके साथ हुआ इस तरह किया जा रहा है, तो क्या ये पार्टी इख्तिलाफात का शिकार हो? इख्तिलाफात का नहीं है, पार्टी में निकाला जाना जो है ना एक कल्चर बना हुआ है, फलां को निकालो। अभी उस दिन फैसल चौधरी के साथ क्यों किया? फैसल चौधरी मेरे बारे में कोई अच्छी बातें नहीं करता है, लेकिन वो एक वॉलंटियर था, एक अच्छा वकील है। आपने बेतौकीर करना है कि जनाब आप नहीं चाहिए प्रोफेशनल वकाला। मैं आपको बता दूं ना, 74 केसेस खान के हमने लड़े, मैं रिजल्ट देने को तैयार हूं कि उनमें से हर एक केस में हमने रिलीफ लिया है, और जहां पे हम मशवरा देते थे कि इस तरह करो, ये कानूनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कसदन उन स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाया गया, और जिसका नतीजा आज खान जेल की शक्ल में। वजह क्या हो सकती है मरवत साहब? कभी तफसील से बताऊंगा। अच्छा मरवत साहब, इजाजत है? मरवत साहब, आप अपनी सोशल मीडिया टीम बनाने का ऐलान नहीं, मैंने उस वक्त फिल वक्त मौखर किया है। शुक्रिया। मुस्तकबिल करीम में बनाएंगे।